Hello students, welcome back to our YouTube channel Sigma Gurukul. I hope you all will be fine. तो बच्चों हम अपनी न्यू सीरीज जो हम पढ़ रहे थे नरेशन की, आज उसको फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं जरा हम लोग आज नरेशन का नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जिस बच्चे ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है नरेशन की, आप प्लीज पहले वो देखना, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक पढ़ाया था। उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, आपको वो सारे पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। तो अब मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि हमें किस किस वर्ड को चेंज करना पड़ता है और किस किस वर्ड को चेंज नहीं करना पड़ता। तो हम जरा उसको एक बार स्टार्टिंग से फिर से देख लेते हैं कि क्या था। तो मैंने आपको बता भी दिया था कि हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था कि चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्या था हमारे पास कि चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम इसको चेंज करना सीखते हैं एक एक करके, क्या था हमारे पास ये और क्या नहीं था। तो जरा बच्चों देखते हैं इसमें क्या है। आपको याद है इसका टीएनसी, याद है कि नहीं है? बताओ भाई इसका टीएनसी क्या था। इसका टर्म्स एंड कंडीशन ये था कि अगर हमें सेंटेंस में टू दिखेगा तो ही हम इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज इसको चेंज नहीं करेंगे। या फिर अगर हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिखेगा तो ही हम इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज इसको भी चेंज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? चलो अब जरा मैं आपको ना पैटर्न बताता हूं इसका, किस टाइप का हमारे पास पैटर्न लिखा होगा। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच का हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जरा अच्छे से सुनना कि डायरेक्ट स्पीच हमारे पास किस टाइप की लिखी होगी। देखो सबसे पहले हमारे पास बच्चों एक लिखा होगा क्या, सब्जेक्ट। अब ध्यान ये देना है कि जो ये सब्जेक्ट है ये लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी लिखवा दूंगा, क्लियर है। और इस सब्जेक्ट के बगल में आएगी वर्ब। अब आप बोलोगे सर जो वर्ब होती है वो दो टाइप की, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, और एक मेन वर्ब होती है। तो यहां पर हमारी कौन सी वर्ब आएगी? तो देखो अभी जो मैं आपको पॉइंट पढ़ा रहा हूं बच्चों वो हमारा है पार्ट 1। अगर मैं जनरली बताऊं तो वो बच्चों क्या है हमारा पार्ट 1। मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि जो असर्टिव सेंटेंस होंगे जिसमें हमारे पास अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस आएंगे उसमें हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे, बाकी सारा पार्ट 2 में चला जाएगा। तो उसमें आप लोग को ये चीज ध्यान रखनी है कि पार्ट 1 में ही बता रहा हूं कि अभी हमारे पास जो इसके बगल में वर्ब आएगी वो मेन वर्ब आएगी। कि कौन सी वर्ब आएगी बच्चों? मेन वर्ब आएगी, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं इसके बगल में मेन वर्ब आएगी तो क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, लेकिन अभी नहीं, पार्ट 2 में आएगी, ठीक है। अब आएगी मेन वर्ब। अब मैं बोलूं सब्जेक्ट के बगल में हमारी मेन वर्ब, तो क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। तो आपको ये भी चीज छोटी सी पता होनी चाहिए। तो बच्चों मैं यहां लिख देता हूं बगल में, एक बार आप इसको अच्छे से देख लेना। क्या है कि मैं बोलूं कोई भी वर्ब हमारे पास लिखी है तो याद रखना आपको हम उसकी टोटल फॉर्म्स बताते हैं, तो वो कितनी बताते हैं? 5। जनरली एकेडमिक्स में 3 बताई जाती है, बट रियलिटी में हमारे पास कितनी होती है? 5। जैसे मैं गो की फॉर्म बोलूं तो गो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म बोलूं तो सेकंड फॉर्म कौन सी होगी? वेंट। थर्ड फॉर्म पूछूं तो कौन सी होगी? गॉन। और फोर्थ फॉर्म पूछूं तो कौन सी होगी? तो गोइंग। यानी कि जो हमारे टीचर हमें बचपन में नहीं बताते हैं कि V1 के साथ आईएनजी, वही हमारी आज के जमाने में कौन सी वर्ब कहलाती है? फोर्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है हमारे पास? V1 के साथ क्या लगे? एस या फिर ईएस। यानी कि अगर मैं बोलूं, यहां लिख देता हूं बच्चों कि फिफ्थ फॉर्म होती है गोज, ठीक है। तो जो जनरली हमारे पास फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में, उसको हम लोग फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस में, उसको हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। अब आप एक बात सोचो बच्चों, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या कि हमारे पास V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, मेन वर्ब है। बात ये बन रही है यहां पर कि सब्जेक्ट के बगल में कौन सी मेन वर्ब आती है, ये क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, आपने हमेशा देखा होगा आई गो लिखा रहता है, यानी कि सब्जेक्ट के बगल में मेन वर्ब कौन सी आएगी हमारे पास? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा, आपने आई वेंट भी देखा होगा, बिल्कुल है ना, पास्ट में यूज किया जाता है। तो आप इसके बगल में वर्ब की कौन सी फॉर्म भी यूज कर सकते हो? सेकंड फॉर्म। क्या आप लोग थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो? नहीं, क्योंकि थर्ड फॉर्म जो है वो बिना मेन वर्ब के, बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस में नहीं आएगी। आपने शायद ये थर्ड वर्ब हमेशा सुना होगा, आई हैव गॉन, यू हैव गॉन, यानी कि हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। तो हमें तो सब्जेक्ट के बगल में चाहिए ना, और इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन V3, है ना।
ऐसे ही क्या वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी? नहीं। इन दोनों के लिए, इसके लिए इज, एम, आर, वाज, वर, इसके लिए हैज, हैव, हैड लगता है ना टेंसेस में, तो इसीलिए ये दो वर्ब सब्जेक्ट के बगल में यूज नहीं होगी। क्या ये फिफ्थ फॉर्म यूज होगी? बिल्कुल। ही गोज टू स्कूल सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। तो यानी कि अगर मैं पूछूं तो मेनली सब्जेक्ट के बगल में कितनी वर्ब्स यूज होंगी? तो सर 3 वर्ब यूज होंगी, V1, V2 और V5। क्लियर है? दूसरा, अब मैं बोल रहा हूं कि क्या टू आएगा या नहीं आएगा? तो बिल्कुल आएगा, जब भी तुम इसको चेंज करेंगे ना, तो टू आएगा, और टू आएगा तो फिर बिल्कुल फिक्स है कि इसके बगल में क्या भी आएगा? ऑब्जेक्ट भी आएगा। तो आप ये देखो कि जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच का पैटर्न होगा वो इस टाइप का होगा, सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब प्लस में टू प्लस में ऑब्जेक्ट। अब आपसे मैं बोलूं कि वर्ब तो सर कोई से भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई से भी हो सकती है। मैंने लेकिन कहा ना पार्ट 1 में कुछ चीजें क्या है? फिक्स है। मैं ये सारी आप लोग की जो जितनी भी परेशानियां, दुविधाएं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी दूर करूंगा। अभी आपको जनरली क्या बात ध्यान रखनी है कि जो ये वर्ब मिलेगी वो अभी आपको किसके फॉर्म की मिलेगी? तो सॉरी, से की फॉर्म की मिलेगी। अगर मैं बोलूं तो ये से की फॉर्म को आपको यहां पर मेन वर्ब मिलेंगी। तो फर्स्ट फॉर्म तो खुद हो जाएगी से, सेकेंड फॉर्म बताओ क्या हो जाएगी? सेड, थर्ड फॉर्म भी होती है सेड, फोर्थ फॉर्म होती है सेइंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाती है? सेज। तो आप देखो ये हमारे पास तीन टाइप, जो 3 वर्ब मिलेगी V1, V2 और V5, वो हमारी हो जाएगी। अच्छा, अब आपको ये भी डाउट नहीं होता होगा कि जो सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको कैसे जज करें, है ना यार? ऑब्वियसली सी बात है, सब्जेक्ट के बगल में लिखा हुआ है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट के बगल में नहीं लिखा हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, देन सेड है, तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। ये सारी ऐसी वर्ब, जैसे प्ले, प्ले की भी सेकंड फॉर्म प्लेड होती है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है। जो सब्जेक्ट के बगल में आई है वो V2 है, जो सब्जेक्ट के बगल में नहीं आई है वो V3 है। इज इट क्लियर? तो ये होगा हमारे पास डायरेक्ट स्पीच का पैटर्न होगा। ठीक है, अब आप देखना कि जरा हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच जब हम इसका बनाएंगे तो किस पैटर्न में बनाएंगे। ठीक है, तो चलो अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये जो हमारे पास सब्जेक्ट डायरेक्ट स्पीच में लिखा होगा, क्या हम इसको चेंज करेंगे? तो नहीं करेंगे। ये चीज अगर आपको नहीं पता तो याद रखना, आपके दिल को भी ये बात पता है कि आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है ना? वरना आपको पता होता कि जो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है हम उसको कभी भी चेंज नहीं करते। अभी हम लोग ये रिपोर्टिंग वर्ब की बात, रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाली तरफ की। हमने जो इन्वर्टेड कॉमा वाली बात करी थी उसकी बात अभी भी बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यूज होगा लिविंग एंड लिविंग, नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग, नाउन है, प्रोनाउन है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, फिर अगर यहां पर मेन वर्ब है तो ये बात बिल्कुल फिक्स है कि इसके बगल में भी क्या आएगी? मेन वर्ब। तो भाई जब दोबारा मेन वर्ब आएगी तो V1 आएगा, है ना? उसके बाद सेकेंड फॉर्म, उसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि यही 3 फॉर्म होती है जो कहां आती है? सब्जेक्ट के बगल में। समझ में आया सबको? ठीक है, अब ये पैटर्न होगा। अब आप इसके बगल में जब आप यूज करोगे तो आप फिर से क्या लगाओगे? टू, और टू के बाद क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न यूज होगा। अब आप एक बात ध्यान रखना, आपको मैंने ये कहा कि डायरेक्ट स्पीच में तो से, सेड और सेज लिखा होगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी इस बार वो से, सेड और सेज में डिवाइड नहीं होगा, सॉरी कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आपके पास इस बार फॉर्म यूज होगी तो इस बार जो फॉर्म यूज होगी वो किस में यूज होगी? टेल में यूज होगी। इज इट क्लियर? तो टेल वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म आपको पता ही होगी कौन सी होती है? टोल्ड। थर्ड फॉर्म भी होती है टोल्ड, फोर्थ फॉर्म होती है टेलिंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? फिर से टेल्स। ये वर्ड यूज हो गया हमारे पास। तो फिर से ये टेल यूज होगा, टोल्ड यूज होगा, टेल्स यूज होगा। अब आप एक बात बताओ, जब ये लिखा तो इसके बगल में हमारे पास क्या यूज हुआ? टू, और टू प्लस में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताओ, ये जो टू होता है वो ग्रामेटिकल प्रोफाइल में क्या होता है? ये हमारा DSSB के एग्जाम में आया था, तो टू और टू वर्ड्स उन्होंने पूछ लिया था कि जैसे हमारे पास कोई सेंटेंस में टू वर्ड्स लिखा था तो उन्होंने पूछा था कि टू वर्ड्स ग्रामेटिकल प्रोफाइल में क्या होता है? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है। तो बच्चों को टू से दिमाग लगाने लगा चाहिए था कि जो टू है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। तो एक बात बताओ, जब ये प्रीपोजिशन है तो आपको ना, ये मैं प्रीपोजिशन के चैप्टर में सिखाऊंगा कि कभी भी क्या होता है, जो टेल की फॉर्म्स होती है वो अपने साथ बच्चों प्रीपोजिशन नहीं लेती, इसीलिए आपको जस्ट इसके बगल में क्या लगाना है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा तो डायरेक्ट यही ऑब्जेक्ट यहां पर रिपीट हो जाएगा। समझ में आ गया? सेम बिल्कुल एज इट इज।
जैसे हमारे पास ये था। अब आती है बात कि सर हम लोग मेन वर्ब कैसे यूज करें। अरे बिल्कुल सिंपल सा है यार, अगर V1 यहां है तो सेम V1 यहां है, V2 यहां है तो सेम V2 यहां है, V5 यहां है तो सेम V5 यहां है। तो अगर मैं सिंपल से आपसे बात बोलूं ना, तो बात यह है बच्चों कि जब हमारे पास से2 आएगा तो से2 इक्वल टू में क्या बन जाएगा, 10। समझ में आई बात। और जब हमारे पास set2 आएगा तो set2 इक्वल टू में क्या बन जाएगा, told। और जब हमारे पास says2 आएगा तो इक्वल टू में क्या बन जाएगा, tells। अरे अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर कहीं पे आपने गलती से कन्वर्सेशन में भी ये बात बोल दी कि राम told टू हर, तो क्या हो जाएगा, ये गलत। आप देखना हमेशा इस सेंटेंस ऐसे लिखा होगा कि राम told हर, और वही अगर आपने क्या करके लिख दिया कि राम सेड हर, तो वो भी गलत हो जाएगा। फिर क्या बनेगा, राम सेड टू हर। अब तो समझ में आ गया होगा, बना लोगे कैसे करोगे मैं। बट बार बार जो मेन बात आप लोगों से गलती होगी वो ये होगी कि आप ये हर बार चेंज करोगे, बट ये हर बार चेंज नहीं होगा। कब चेंज होगा, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट या फिर टू सेंटेंस में दिखेगा। आगे बात समझ में। चलो अब हम क्या करते हैं, इसके एक दो सेंटेंसेस लिखते हैं, ठीक है। चलो बच्चों हमारे पास अब ये 3 सेंटेंसेस हैं, जरा हम ये तीनों सेंटेंसेस को देख लेते हैं कि 3 सेंटेंस हमारे पास, इसको कैसे करेंगे। फिर से मैंने कहा था कि हम एक एक वर्ड को लेके चलेंगे। अगर आपको नरेशन सीखना है तो यही तरीका है, क्योंकि जो एकेडमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, बल्कि मैं तो उनको ठीक मानता हूं क्योंकि उनकी नॉलेज ज्यादा होती है। क्योंकि जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास तो 4 ऑप्शंस होते हैं, वो फिर भी गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में। इसलिए आपको सेंटेंस को 1 बाय 1 सीखना है बच्चों, तभी आएगा आपके पास समझ में। तो देखते हैं हमारे पास जैसे फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है। फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि रोहन सेड टू मी आई राइट ब्लॉग्स, ठीक है। तो याद होगा आप लोग को, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है इसका नाम क्या होता है, बताओ जल्दी। है रिपोर्टेड स्पीच, गुड। और दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है कि पीपल से वी हैव लॉस्ट अ ग्रेट लीडर। और नेक्स्ट लिखा हुआ है कि शी सेज टू मी यू आर वेरी क्यूट, ठीक है। तो देखो अब जैसे सेंटेंस है हमारे पास फर्स्ट, तो फर्स्ट में मैंने क्या कहा था, जब आपके पास रोहन वर्ड लिखा हुआ है तो क्या मैं रोहन को चेंज करूंगा, सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारा एक स्पीकर है, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, सेड टू, तो सेड टू को मैंने कहा था किसमें चेंज कर देना, टोल्ड में चेंज करना है। आसान है बिल्कुल। और क्या मी को चेंज करते हैं हम लोग, नहीं, यानी कि ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, नहीं। अब इसके बाद क्या आएगा, आप इसको एज इट इज आगे छोड़ देना। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है कि सर कभी भी जब ये पढ़ाते हैं तो हमेशा आधे करके पढ़ाते हैं, तभी आपको ये बात पूरी समझ में आएगी। समझ में आया। तो लिखा हुआ है राम टोल्ड मी। अब इसके आगे जब जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। समझ में आया। दूसरा क्या लिखा हुआ है, पीपल से वी हैव लॉस्ट अ ग्रेट लीडर। तो आप देखो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पीपल से है तो से का क्या कर देंगे हम लोग, टेल। यही तो गलती हो जाएगी यार, टेल थोड़ी ना है। क्यों नहीं होगा बताओ, क्या तुम्हें टू दिखा है यहां पर, नहीं। तो इसीलिए आपको क्या लिखना चाहिए था, पीपल से का वापस क्या लिखना चाहिए था, से। फिर उसके बाद जो सेंटेंस आगे बनेगा वो तो बनेगा ही। आसान है ना। अगला नेक्स्ट क्या लिखा है, शी। तो शी और सेज टू है तो सेज टू के प्लेस पर क्या जाएगा, टेल्स। टेल्स के बाद क्या जाएगा, मी। और फिर मी के बाद पूरा क्या रह जाएगा, सेंटेंस। समझ में आया। जो इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस दिए आप उसको कर लेना यार। मैं तुम्हें यही 100 क्वेश्चंस के आसपास करवा दूंगा, हर एक टॉपिक के 2-2 4-4 5-5 क्वेश्चंस ऐसे करके, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है, इसको आगे भी बनाएंगे बट अभी नहीं बनाएंगे। वो मैं आप लोगों को जैसे जैसे लास्ट, जब तक यहां तक नहीं सीखोगे तब तक आप पूरा सेंटेंस नहीं बनाओगे, एक एक करके बनाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि इस तरफ में हमारे पास ये जो रोल होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, हम इसको चेंज करते हैं। देन इसको चेंज नहीं करते, फिर किसको चेंज करते हैं, कॉमा को। तो इस कॉमा को देख लेते हैं हम लोग कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि चेंज ऑफ कंजंक्शन, यानी कि कॉमा। मैंने कहा था इसको एज अ कंजंक्शन मान के चलना, तभी आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा। तो बच्चों देखो एक जनरल सी बात मैं आपको यहां पे बता दूं, और वो सिंपल ये है कि कॉमा को हटाकर दैट, अरे तुम ही पढ़ लोगे क्या, हमारे पास बच्चों सेंटेंस है कि कॉमा को हटाकर दैट कंजंक्शन का यूज किया जाता है।
अब आप बोलोगे सर क्या हमेशा दैट लगेगा? अरे वही सेम वाली बात यार, क्या हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या वहां पर? नहीं। तो अभी पार्ट 1, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट कि भाई हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए अभी हम पार्ट 1 में सिर्फ इतनी बात ध्यान रखेंगे कि जनरली हमें यहां पर कौन सा कनेक्टर यूज करना है, दैट। तो देखो दैट कनेक्टर यूज करना है, तो जैसे हमारे पास एक वैसी मैं सिंपल सा सेंटेंस लिख देता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। तो जैसे आपके पास एक सेंटेंस में ये लिखा हो, सेंटेंस बहुत सिंपल सा लिखा हमारे पास कि ही सेड शी इज चैटरबॉक्स। अब आप खुद सोचो, हमारे पास सेंटेंस में जब हम इसका डायरेक्ट से क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट, ठीक है? तो मैंने क्या बताया था आपको कैसे बनाना है? सबसे पहले ही का क्या लिखना है, ही। क्या सेड को टोल्ड में चेंज करूंगा? यही गलती हो रही है ना बार बार। अरे मैं टोल्ड में इसलिए नहीं चेंज करूंगा क्योंकि टू नहीं दिखा, तो टू नहीं दिखा तो वापस मैं क्या लगा दूंगा, सेड। और सेड के बाद कनेक्टर कौन सा यूज करूंगा, दैट, और फिर आगे ये सेंटेंस। तो जो मैंने आपको पिछले सेंटेंसेस लिखवाए हुए हैं, आई राइट अ ब्लॉग वाले और वी हैव लॉस्ट वाले सेंटेंस है ना, पीछे आप देख लेना, उसमें आपको हर सेंटेंसेस में क्या लगा लेना है, दैट। इज इट क्लियर? तो अब हमारे पास क्या आता है, दैट। दैट के बाद हम लोग जो पढ़ते हैं वो किसको पढ़ते हैं बच्चों, शी, यानी कि किसको, सब्जेक्ट को। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि चेंज ऑफ, एक तरफ का हो गया ना पूरा, अब हम दूसरी तरफ आएंगे, तो चेंज ऑफ रिपोर्टेड सब्जेक्ट, ठीक है? चलो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास चेंज ऑफ रिपोर्टेड सब्जेक्ट। अच्छा, अब मैं आपको इसको पढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं, ध्यान से सभी सुन लेना अच्छे से कि क्या है, ठीक है? आपने देखा होगा, मैंने आपको कहा कि हमें कंपटीशन में क्या करना होता है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमें इसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करनी चाहिए। वो एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? लेकिन सपोज करो वो ट्रिक अगर 2 ऑप्शन पे यूज हो जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे, है ना? तो उस केस में याद करना आपको हेल्प करेगा आपका कौन, रिपोर्टेड सब्जेक्ट। अगर आपने ये नहीं सीखा तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा गलती हो जाएगी आपके लिए एग्जाम में, ठीक है? रियलिटी में बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे आप देखो क्या लिखा है कि ही सेड टू मी आई एम रीडिंग, तो ये जो हमारे पास एम लिखा हुआ है ना, ये बहुत हमारी वेटेज होती है इसकी, तो ये एम से भी कर लेंगे। बट सपोज अगर एम वाला ऑप्शन जो हमें इसका आंसर देना है वो 2 ऑप्शंस में दिख रहा है, तो उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में आपकी हेल्प ये आई करेगा, वी करेगा, ये वी करेगा, वगैरह वगैरह, ये सारे करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो ध्यान से सुनना, हम इसको कैसे चेंज करेंगे और इसका यहां पर मतलब कैसे आएगा, अच्छे से देखना। आप जब भी इसको चेंज, देखो यहां पर क्या लिखा है आई, यहां पे क्या लिखा है वी, यहां पे क्या लिखा हुआ है वी, यहां क्या लिखा है यू, यहां क्या लिखा है यू, यहां क्या लिखा हुआ है ही। हमें इन वर्ड्स को जनरली चेंज करना सीखना है कि ये वर्ड हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ठीक है? देखो, तो इसको चेंज करने के लिए एक हमने मेथड सीखा हुआ है, वो मेथड आप ढंग से देखना, वो मेथड क्या है। तो एक मेथड आपने सबने सीखा होगा, एक वर्ड होता है SON, सन, पढ़ा हुआ है ना सबने? SON, सन का मेथड आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? ये जो S लिखा हुआ है, इस S के नीचे लिख दो आप लोग क्या, 1, ठीक है? इसके नीचे लिख दो क्या, 1। ये जो O लिखा है, इस O के नीचे लिख दो क्या, 2। और ये जो N लिखा है, इस N के नीचे लिख दो क्या, 3, ठीक है? अब ये जो S लिखा है, इसका मतलब यहां पर कहने का है क्या, सब्जेक्ट। अगर बोलूं इसका S का मतलब क्या है यहां पर, सब्जेक्ट। ये जो O लिखा है, इस O का यहां पर मतलब क्या है, तो बच्चों इस O का मतलब है ऑब्जेक्ट। ये जो N लिखा है, इस N का मतलब क्या है, तो इसको बोलते हैं क्या, नो चेंज। ध्यान रखना, ठीक है? इन 3 का मतलब ये है। अभी जो फर्स्ट लिखा है, इसका मतलब है हमारे पास क्या, फर्स्ट पर्सन। अब आपको ये प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्ट होते हैं वो 2 होंगे, एक होगा आई और एक होगा क्या, वी, ठीक है? ये जो सेकंड लिखा है बच्चों हमारे पास, इसका मतलब है क्या, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन में जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ कौन होता है, यू। समझ में आई बात? ये जो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है हमारे पास, थर्ड पर्सन। और जो बाकी बच गए यार वो सारे थर्ड पर्सन है ना? तो थर्ड पर्सन में जैसे आ गया ही, फिर क्या आ गया, शी, फिर क्या आ गया, इट, या फिर किसी का नेम, या फिर हमारे पास क्या, दे, सिंगुलर प्लूरल सारे। तो ये सारे हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सिंपल सी बात है यार, आई होगा यानी कि मैं, तो फर्स्ट पर्सन है। मैं और आप दोनों इंक्लूड हो, वो भी फर्स्ट पर्सन है। सिर्फ तुम हो तो उसके लिए वो सेकंड पर्सन है, बाकी सारे जो बच गए वो कौन सा पर्सन है, हमारा थर्ड। तो एक बार ना भाई, मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हें ये आ जाएगा, इसलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, जरा वो बताना, फिर मुझे ये बात समझाना कि क्या है। सपोज करो हमारे पास एक वर्ड लिखा है माई फ्रेंड। क्या लिखा है, माई फ्रेंड। बताओ ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है या फिर ये हमारे पास थर्ड पर्सन है?
अब माई जो कंपोनेंट होता है ना वो आई के लिए होता है, याद रखना, पता है ना। तो तुम गलती से इसको फर्स्ट पर्सन बोल दोगे। अब एक बात बताओ, क्या तुम माई फ्रेंड के लिए आई लगाओगे? क्या तुम माई फ्रेंड के लिए वी लगाओगे? नहीं ना। माई फ्रेंड के लिए या तो क्या लगाओगे, ही, या फिर क्या लगाओगे, शी। तो इट मींस कि ये माई फ्रेंड जो है वो कौन सा पर्सन है, थर्ड। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ऐसे ही अगर कोई बोले समवन किसके लिए लगेगा, तो समवन भी ही या फिर शी होगा। आपसे कोई पूछे समथिंग किसके लिए लगेगा, तो समथिंग नॉन लिविंग होता है, तो किसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए इट। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, छोटी सी बात है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि इसका यहां पर रोल क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो ये जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये जो लाइन है ये हमारी लाइन है रिपोर्टेड स्पीच की। यानी कि फर्स्ट वाली है सेकंड वाली, तो सर ये सेकंड वाली, समझ में आई। यानी कि आई एम रीडिंग वाली लाइन जो है उसका रिलेशन इस वाले से, समझ में आया। और जो हमारे पास ये जो SON वाली लाइन है इसका रिलेशन जो है वो किससे है, फर्स्ट वाली लाइन से। यानी कि कौन सी स्पीच से, रिपोर्टिंग स्पीच से। अरे समझ में आ रहा है। यानी कि जब भी मैं SON की बात करूंगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच की बात है, और जब भी मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की बात करूंगा तो वो हमारा बाद वाली स्पीच यानी कि रिपोर्टेड। अब मुझे एक बात बताओ जरा, रिपोर्टिंग चेंज कर रहे हैं या रिपोर्टेड चेंज कर रहे हैं? तो सर किसको चेंज कर रहे हैं, रिपोर्टेड। तो यानी कि मैं इस वाली को देखूंगा ना, और इसको देखकर मैं क्या बात करूंगा, तो ध्यान से सुनना, ये जनरली इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए। अगर सपोज करो रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में दो ही सब्जेक्ट आई और वी, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि उसको हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देंगे। अरे क्या बता गया मैं, कि जब भी हमारे पास फर्स्ट पर्सन का क्वेश्चन आ गया, यानी कि जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, तो हम उस केस में क्या करेंगे कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, यानी कि हम सब्जेक्ट पे फोकस कब करेंगे, जब क्वेश्चन हमारा किस में आएगा, फर्स्ट पर्सन में, है ना। जैसे आपके पास ये सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है कि ही सेड टू मी आई एम रीडिंग। तो ये जो आई वर्ड लिखा है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है, ही, तो इस ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और आप एक बात खुद सोचो, जब मेरे पास ये आई वर्ड आएगा तो या तो वर्ड ये खुद आई होगा, वापस रिपीट हो जाएगा, क्या पता सपोज यहां पे भी आई लिखा होता, या फिर ये वर्ड क्या होगा, ही, और ऑब्वियसली सी बात है या फिर ये वर्ड क्या होगा, शी। अरे इसके अलावा आई कोई होगा ही नहीं, ना आई यू होगा, ना आई ही होगा, ना शी होगा, सॉरी क्या नाम है, ना दे होगा। तो इसीलिए आई के लिए हमेशा या तो आई आएगा, या तो शी आएगा, या तो ही आए, ही या फिर शी आएगा। तो तुम चेंज कैसे करोगे, तो तुम चेंज करोगे जो तुम्हारे पास यहां सब्जेक्ट लिखा है, लाइक He said to me, I am reading। तो आपको क्या करना है, जब ये फर्स्ट पर्सन है तो आपको अगर यहां लिखा है ही, तो आपको यहां पे भी क्या लिखना था, ही। अगर यहां लिखा होता शी, तो वहां पे भी क्या लिखना होता, शी। अरे आगे बात समझ में। अगर यहां लिखा होता राम, तो वहां पे भी क्या लिखना होता, राम। ये भी बात ध्यान रखनी है। तो आप इसको जब चेंज करोगे तो कैसे चेंज करोगे बताओ, ही। अब ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, सेड टू, सेड टू के प्लेस पर क्या आएगा, टोल्ड, फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मी। कनेक्टर बताओ, मैंने अभी बताया कौन सा आएगा, दैट, और आई के प्लेस पर इस बार कौन सा वर्ड आ जाएगा, फिर से आगे छोड़ देना, वो जब आप पूरा पढ़ोगे तभी आपको सिखाऊंगा। अरे आ गई होगी कुछ तो बात समझ में। हाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पढ़ो कि दे सेड वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। अब ये फिर से हमारे पास कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है। तो वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा हमारे पास, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, दे। तो कैसे चेंज करोगे आप बताओ, सबसे पहले आएगा दे, सेड आएगा, टोल्ड आएगा। अबे सेड आएगा क्योंकि फिर से टू नहीं है हमारे पास, ठीक है, सेड, फिर कनेक्टर क्या आ जाएगा, दैट, और फिर से वी के प्लेस पर क्या आ जाएगा, दे। फिर आप इसके आगे सेंटेंस छोड़ देना, वो आगे लिखेंगे। हो गया। चलो जरा थर्ड सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। थर्ड सेंटेंस हमारे पास कि शी सेड वी आर गिल्टी। क्या लिखा हुआ है, शी सेड वी आर गिल्टी। अब ये वी कौन सा वर्ड है आप मुझे बताओ। तो वी वर्ड जो हमारे पास लिखा है ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या लिखा है हमारे पास, शी लिखा हुआ है। तो आप एक बात बताओ, शी सिंगुलर है प्लूरल है, सर कैसी बात कर रहे हो, सिंगुलर है, और जो वी है वो क्या है, प्लूरल है। अबे अगर तुमने यहां पर सी लगा दिया ना तो गलत हो जाएगा। तो आप खुद देखो कि जब मेरे पास वी आएगा
तो क्या मेरे पास आंसर मुझे क्या देना है, प्लूरल ही देना है, और मैं इसको चेंज करता ही करता हूं। तो इसीलिए ये बात बिल्कुल क्या है, फिक्स है कि वी जब आएगा तो आप इसका आंसर हमेशा किस में दे देना, आप दे में। कभी कभी इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, लेकिन जनरली इसका आंसर हमेशा वी का किस में देना होता है, दे। अब थोड़े से तुम चौधरी मत बन जाना, पता चले वी का दे है तो दे का वापस वी कर दिया। अबे दे जो है वो कौन सा पर्सन हो जाएगा, थर्ड। तो मैं थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट की। ठीक है, तो जब आप इसका आंसर दोगे तो कैसे बनाओगे, शी, सेड को कैसे में चेंज करूंगा, सेड में ही ना, टू नहीं है ना यहां पर, तो शी फिर सेड, फिर क्या हो जाएगा दैट, फिर वी की जगह पे कौन सा वर्ड आ जाएगा, दे, और आगे फिर से जगह छोड़ देना। समझ गए? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ पढ़ो, कि आई सेड टू देम यू डोंट कम हियर। ठीक है, आई सेड टू देम यू डोंट कम हियर। अब एक बात बताओ, ये यहां पर क्या लिखा हुआ है, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। अरे जब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, तो जब सेकंड पर्सन आएगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यार ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। तो सिंपल सी बात है, जो ऑब्जेक्ट लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप किसको चेंज कर देना, जो भी उसका सब्जेक्ट बनेगा वो लगा देना। अब इसके लिए अब आपको एक छोटा सा पॉइंट समझना पड़ेगा, यहां लिख दूं भाई अगर आपको दिख रहा होगा तो। ठीक है, क्या है वो, अगर आई सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ही सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट कौन है, हिम। शी सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट कौन है, हर। यू सब्जेक्ट है तो यू खुद क्या है, ऑब्जेक्ट भी है। और उसके बाद आपके पास अगर वी सब्जेक्ट है तो अस क्या है, ऑब्जेक्ट। दे सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, देम। ठीक है, और इट सब्जेक्ट है तो इट सब्जेक्ट भी है और इट ही ऑब्जेक्ट भी है। सेंटेंस के सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो सब्जेक्ट है स्टार्टिंग में, तो और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है तो इट है। देखो यार, अगर तुम्हें ये नहीं आता ना यार, तो इसके लिए मेरे को आपको फिर प्रोनाउन पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि थोड़ा ये चैप्टर जो है वो बहुत सारे टॉपिक से लिंक अप है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको आना चाहिए। अब आप खुद सोचो, लिखा हुआ है कि I said to them you don't come here, तो जब सेकंड पर्सन आया तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ना। तो क्या लिखा हुआ है, them। अरे यार, अगर यहां पे मी होता तो आई आ जाता, हिम होता तो ही आ जाता, हर होता तो शी आ जाता, इट होता तो खुद इट आ जाता, यू होता तो वापस यू आ जाता, और अगर देम है तो देम के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे। तो जब दे होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आई सेड टू के प्लेस पर क्या होगा, टोल्ड, फिर क्या हो जाएगा, देम, कनेक्टर क्या आएगा, दैट, और कनेक्टर फिर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, और आगे फिर से चला। समझ में आया? तो जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो सेकंड पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब एक बात देखो, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, जरा इसको भी देख लेते हैं। क्या लिखा देखो, कि ही सेड यू हैव स्पोकन इंग्लिश। कौन सा पर्सन है, सेकंड। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। अब तो ऑब्जेक्ट नहीं है, अब होगी दिक्कत, और यही है इंपॉर्टेंट। बाकी तो सबको आता ही है यार कैसे चेंज करते हैं, लेकिन ये होती है हमारी से दिक्कत, और वो दिक्कत ये होती है कि हम इसको अब कैसे जज करें। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये हमारे पास क्या है। ठीक है, अब हमारे पास यहां लिखा हुआ है, हमारे पास कौन सा वर्ड है, यू। अब यू को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब ऑब्जेक्ट नहीं है। अब आपको यहां पर एक अच्छी बात सीखनी है, वो क्या है देखो। सपोज अगर यू हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, और हमारे पास यू को चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है नहीं, तो उस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट मानते हैं मी। क्या मानते हैं, मी। ध्यान रखना ये बात। और अगर मैं बताओ, एक बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट मानेंगे मी, तो मी का सेपरेट क्या होगा, आई। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग यू का जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो उस केस में यू है, अगर यू में हमारे पास ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग बना दो, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो उस केस में आप यू के लिए सब्जेक्ट क्या यूज कर दो, आई। अरे आगे बात समझ में, कि अगर आपके पास सपोज करो कौन सा वर्ड दे रखा है, यू, और उस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो, तो आप उस केस में जो सब्जेक्ट यूज करोगे वो क्या यूज करोगे, आई। अब तो आगे होगा समझ में, इजी है। तो जब आई यूज करोगे तो लाइन क्या बन जाएगी, ही के बाद क्या बनेगा, सेड, सेड के बाद क्या बनेगा, दैट, और फिर क्या बनेगा, आई, जो कि हो जाएगा गलत। सारी पानी में चलेगी पढ़ाई, है ना। क्यों, इतनी देर से सर सिखा रहे थे, ऐसा तो है ही नहीं कुछ। तो देखो ये बिल्कुल सही है कि सब्जेक्ट जो है आई है, बट आपने एक बात नोटिस नहीं करी। क्या नहीं नोटिस करी, मैंने कहा कि यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये लाइन क्या बन गई जरा बताना,
ये लाइन बच्चों इनडायरेक्टली बन गई ही सेड टू मी। ये वीडियो को बार बार चला के देखना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। जब यहां पर ऑब्जेक्ट लगेगा तो ये लाइन क्या बन गई, ही सेड टू मी। तो यार जब ये लाइन बनेगी ही सेड टू मी, तो आप मुझे बताओ ये लाइन क्या बननी चाहिए थी फिर, ही टोल्ड मी। फिर क्या बनता, दैट, और सब्जेक्ट क्या आ जाता, आई। अरे समझे या नहीं समझे, ये इंपॉर्टेंट। अब तुम यहां पर हो गए ना दिक्कत, क्योंकि यहां पर देखो टू भी नहीं है, तो तुम्हें लगेगा यार सेड का सेड उतार दो, है ना, सर ने तो इतनी देर से यही सिखा रहे हैं। बट बेटा ये यू के केस में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिंपल सा लॉजिक है यार, इतनी दिमाग क्यों लगाना। अगर तुम्हें यू के केस में ऑब्जेक्ट दिखता है तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू। अगर आपके पास है तो आप उसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दो, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको क्या करना है, उसमें ऑब्जेक्ट लगा के फिर उसको हम लोग क्या करना है, उसे हमें चेंज करना है। समझ गया, मतलब यू के केस में ऑब्जेक्ट आना बिल्कुल क्या होता है, कंपलसरी। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन पता ही है, नाम होगा किसी का, लिविंग होगा, नॉन लिविंग होगा, ही होगा, शी होगा, दे होगा। जैसे यहां पर पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, ही। सेंटेंस है माय फादर सेड ही इज ऑप्टिमिस्ट। तो आप एक बात बताओ, ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, थर्ड पर्सन। और जो थर्ड पर्सन होता है बच्चों, वो हमेशा क्या होता है, नो चेंज। तो ये जो लाइन हमारे पास बन जाएगी वो ये बन जाएगी कि माय फादर सेड दैट ही, और आगे सेंटेंस बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो ये था बच्चों आपके पास चेंज ऑफ रिपोर्टेड सब्जेक्ट। तो हमने पढ़ लिया चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज ऑफ कंजंक्शन और चेंज ऑफ रिपोर्टेड सब्जेक्ट। आप देख रहे होगे बोर्ड से कि हम लोगों ने इसमें कितनी ज्यादा बातें सीखी हैं यार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप अपनी तरफ से मी लगाओ। एक और वर्ड लगता है, अगर यही तो है बात भाई, तुम्हें लगेगा हर बार मी भी लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्ट 2 में सिखाएंगे ये बात आपको, ठीक है, इसीलिए बनिए रहिएगा वीडियो में। तो इसीलिए आपको ये बात आपको मैं सेकंड में सिखाऊंगा कि कभी कभी यहां पे मी की जगह कुछ और भी वर्ड आता है, बट अभी आप जनरली सीखो कि मी आएगा। बट ये मत बोलना मी आने के बाद ये लाइन ये बन जाती है कि ही सेड टू मी, यानी कि हमें ये लाइन बनानी है और फिर सेड टू का आंसर किसमें देना है, टोल्ड में। और थर्ड पर्सन को कभी भी चेंज नहीं किया जाता। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। और आपने देख लिया होगा कि आपके जो चैनल है यूट्यूब, हमारा जो यूट्यूब चैनल सिग्मा गुरुकुल, इसमें सभी टीचर कितनी मेहनत कर रहे हैं, और अब आपके पास रेगुलरली वीडियोस अब आपको प्रोवाइड भी हो रही होगी। इसीलिए अब प्लीज आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऑफलाइन होपफुली भगवान करे जल्दी स्टार्ट हो जाए आफ्टर 15 अगस्त। फिर उसके बाद आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारे बहुत एग्जाम्स हैं। सीपीओ का एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम है, ठीक है, उसके बाद केवीएस का एग्जाम है, डीएसएसबी के एग्जाम्स है। तो इसीलिए बच्चों पढ़ना बिल्कुल स्टार्ट कर दो। प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम यार, इट्स वेरी प्रीशियस फॉर यू। ठीक है, बाद में आपको ये बात रियलाइज होगी। ठीक है, जो मैरिड है उनको तो हो चुकी होगी, जो अनमैरिड है उनको थोड़े दिनों बाद हो जाएगी। इसीलिए आप इसको पढ़ते रहो और चैनल पे बने रहो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।